हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग अपने टॉपिक्स को तैयार कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने टॉपिक्स तैयार हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर 1 घंटे की अवलोकन अवस्था कहलाती है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्लेसेंटा के निकलने से लेकर के 1 घंटे तक की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी प्रसव की द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी प्रसव की तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी प्रसव की चतुर्थ अवस्था। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो इस क्वेश्चन का पहले तो आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी 1 घंटे की अवलोकन अवस्था क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्या है? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसे ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें माँ को और बच्चे को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सूतिकावस्था प्यूपेरियम प्लेसेंटा निष्कासन से लेकर कितने दिनों का होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका प्यूपेरियम पीरियड कितने दिनों का होता है, प्लेसेंटा निकलने के बाद से कितने दिनों तक होता है। ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 32 डेज, ऑप्शन सी 25 डेज, ऑप्शन डी 42 डेज। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्यूपेरियम पीरियड कितने दिनों का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 42 डेज का। कितने दिनों का होता है प्यूपेरियम पीरियड? 42 डेज का या फिर 6 वीक का। कितने वीक का? 6 वीक का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूपेरियम पीरियड से बहुत बार क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये पूछता है कि कितने दिन का होता है या कभी कभी पूछता है वीक्स का, तो आप कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिशु को जन्म लेने के पश्चात सामान्य प्रसव में कितनी देर में स्तनपान शुरू कराना चाहिए। शिशु को जन्म लेने के पश्चात सामान्य प्रसव में कितनी देर में स्तनपान शुरू कराना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में। ऑप्शन ए आधे घंटे में, ऑप्शन बी 2 घंटे में, ऑप्शन सी 1 घंटे में, ऑप्शन डी 4 घंटे में। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औस के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है। गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औस के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है। इंटरनल औस के ऊपर स्थित होता है। ऑप्शन ए स्थिति, ऑप्शन बी अंग स्थिति, ऑप्शन सी गर्भ परिस्थिति और ऑप्शन डी गर्भ परिस्थिति अंग। गर्भ परिस्थिति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन और गर्भ परिस्थिति अंग का मतलब होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नवजात शिशु कितने दिन के शिशु को कहते हैं। नवजात शिशु कितने दिन के शिशु को कहते हैं। ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 28 डेज, ऑप्शन सी 42 डेज, ऑप्शन सी 56 डेज। नवजात शिशु कितने दिन के शिशु को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 28 डेज के। 28 डेज के शिशु को क्या कहते हैं? नवजात, न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। 8 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई कितनी होती है। 8 सप्ताह पर भ्रूण की लंबाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गर्भावस्था के संभावित चिन्ह हैं। गर्भावस्था के संभावित चिन्ह हैं। ऑप्शन ए हैगर्स चिन्ह, ऑप्शन बी पामर चिन्ह, ऑप्शन सी जैकमियर चिन्ह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के संभावित चिन्ह हैं हैगर्स चिन्ह, पामर चिन्ह, जैकमियर चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हैगर्स चिन्ह, पामर चिन्ह, जैकमियर चिन्ह ये कौन से हैं? संभावित चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम होता है। नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंधा प्रस्तुति में निर्धारक अंग कौन सा होता है? शोल्डर प्रेजेंटेशन में निर्धारक अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीपुट, ऑप्शन बी सैक्रम, ऑप्शन सी एक्रोमियम उभार, ऑप्शन डी मेंटम। कंधा प्रस्तुति में निर्धारक अंग या प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीपुट, ऑप्शन बी सैक्रम, ऑप्शन सी एक्रोमियम उभार, ऑप्शन डी मेंटम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एक्रोमियम उभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है। ऑप्शन ए 20 से 40 पर मिनट, ऑप्शन बी 40 से 60 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 60 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट कीजिए। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 40 से 60 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गर्भाशय का वजन पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है? यहाँ पे यूट्रस का वेट पूछ रहा है कि नॉर्मल यूट्रस से पूर्ण प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ जाता है। गर्भाशय का वजन पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 5 गुना, ऑप्शन बी 15 गुना, ऑप्शन सी 20 गुना, ऑप्शन डी 10 गुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 20 गुना। कितना? 20 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर होती है। नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर होती है। ऑप्शन ए 80 से 120 मिनट, ऑप्शन बी 120 से 160 मिनट, ऑप्शन सी 160 टू 240 पर मिनट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 टू 160 पर मिनट। कितनी होती है सामान्य नाड़ी दर? 120 से 160 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सूतिकावस्था प्यूपेरियम में निम्न परिवर्तन होते हैं। सूतिकावस्था प्यूपेरियम में निम्न परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी दूध क्षरण, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रत्यावर्तन इन्वोल्यूशन, स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यूपेरियम पीरियड में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सभी पुनः अपनी वापस स्थिति में आते हैं। 42 डेज का जो पीरियड होता है प्यूपेरियम पीरियड, इसमें जितने भी यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है और सर्विक्स है, विजाइना है, तो ये सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं धीरे धीरे करके। वेट है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? प्यूपेरियम पीरियड में पुनः अपनी अवस्था में आते हैं, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पार्टोग्राफ में निम्न सूचनाएं दर्ज होती हैं। पार्टोग्राफ में निम्न सूचनाएं दर्ज होती हैं। ऑप्शन ए शिशु की दशा,
ऑप्शन बी प्रसव की प्रगति, ऑप्शन सी माँ की दशा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पार्टोग्राफ में कौन कौन सी सूचनाएं नोट की जाती हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। शिशु की दशा, प्रसव की प्रगति, माँ की दशा, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उसमें हेड ऑफ स्टेशन और लेबर, प्रोसेस ऑफ लेबर और माँ की कंडीशन जो भी होती है उसका सब नोट करते हैं पार्टोग्राफ में। और पार्टोग्राफ कब भरते हैं, तो पार्टोग्राफ फर्स्ट स्टेज, लेबर ऑफ फर्स्ट स्टेज में, उसके में सेकंड जो पार्ट होता है लेटेंट फेज, किस में भरते हैं, लेटेंट फेज में, लेटेंट फेज जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप होता है, नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 30/45 mm/Hg, ऑप्शन बी 45/60 mm/Hg, ऑप्शन सी 60/75 mm/Hg, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था होती है, प्यूपेरियम पीरियड की रिमोट अवस्था होती है। ऑप्शन ए प्रथम 24 आवर्स घंटों की है, ऑप्शन बी 1 से 7 दिनों की, ऑप्शन सी 7 दिनों से 42 दिनों तक की, या उपरोक्त सभी। सूतिका अवस्था में रिमोट अवस्था होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 से 7 दिनों की। अर्ली रिमोट अवस्था होती है प्रथम 24 घंटे। अर्ली रिमोट अवस्था कौन सी होती है, तो प्रथम 24 घंटे डिलीवरी के बाद, और 1 से 7 दिनों तक रिमोट अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिर का पीछे की ओर तन्ना कहलाता है, सिर का पीछे की ओर तन्ना कहलाता है। ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी क्राउनिंग, ऑप्शन डी रोटेशन। ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी क्राउनिंग, ऑप्शन डी रोटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटेंशन। सिर का पीछे की ओर तन्ना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन, डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है, नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है। ऑप्शन ए 2 kg, ऑप्शन बी 2.5 kg, ऑप्शन सी 2.3 kg, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, फीटोस्कोप की सहायता से गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन कौन से सप्ताह में पहली बार सुनी जा सकती है। फीटोस्कोप की सहायता से गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन कौन से सप्ताह में पहली बार सुनी जा सकती है। ऑप्शन ए 12 से 14 सप्ताह, ऑप्शन बी 14 से 16 सप्ताह, ऑप्शन सी 16 से 18 सप्ताह, ऑप्शन डी 18 से 20 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, 18 से 20 सप्ताह कब सुनी जाती है फीटोस्कोप की सहायता से, तो 18 से 20 सप्ताह पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गर्भवती महिला को कितनी ऊंचाई उच्च जोखिम वाली मानी जाती है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी महिलाएं हैं जिनकी ऊंचाई कितनी कम होने पर उच्च जोखिम वाली हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली मदर मानी जाती है। ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी 130 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सी 135 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन डी 140 सेंटीमीटर से कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शिशु के कमरे का तापक्रम रखना चाहिए, शिशु के कमरे का तापक्रम रखना चाहिए। ऑप्शन ए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 28 to 33 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिशु के कमरे का तापक्रम रखना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सूतिका अवस्था में धात्री महिला को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा प्रतिदिन लेनी चाहिए। प्यूपेरियम पीरियड में
जो गर्भपीरियम पीरियड में महिला को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा प्रतिदिन लेनी चाहिए? ऑप्शन ए 200 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 400 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 500 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 500 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अबगार स्कोर में आकलन किया जाता है। अबगार स्कोर में किन किन चीज़ों का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए श्वसन दर, ऑप्शन बी नाड़ी दर, ऑप्शन सी त्वचा का रंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अबगार स्कोर में किसका किसका आकलन किया जाता है? स्किन कलर, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स और मसल टोन। कितनी चीज़ों का आकलन किया जाता है? 5 चीज़ों का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? ऑप्शन ए 5 से 6 बार, ऑप्शन बी 6 से 7 बार, ऑप्शन सी 8 से 10 बार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 8 से 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सूतिकावस्था के प्रथम 4 दिनों तक योनि से लाल रंग का स्त्राव कहलाता है। सूतिका प्यूपेरियम पीरियड के प्रथम 4 दिनों तक योनि से लाल रंग का स्त्राव कहलाता है। ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा, ऑप्शन बी लोकिया अल्बा, ऑप्शन सी लोकिया सिरोसा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा। क्या होता है? लोकिया रुब्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पार्टोग्राफ के उद्देश्य हैं। पार्टोग्राफ के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए शिशु की स्थिति पता करने के लिए, ऑप्शन बी प्रसव में होने वाली असामान्यताओं को पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी माता की स्थिति पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पार्टोग्राफ के उद्देश्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शिशु को सिर्फ स्तनपान कितने माह तक कराया जाता है? शिशु को सिर्फ स्तनपान कितने माह तक कराया जाता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 10 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सूतिकावस्था के 5 से 9 दिन के मध्य योनि से गुलाबी रंग का स्त्राव कहलाता है, पिंकिश होता है। प्यूपेरियम पीरियड के 5 से 9 दिन के मध्य जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है पिंकिश कलर का, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकिया रुद्रा, सॉरी यहाँ पे रुब्रा होगा, ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा, ऑप्शन सी लोकिया अल्बा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा। क्या होता है? लोकिया सिरोसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम गर्भा में प्रसव की द्वितीय अवस्था की सामान्य अवधि होती है। प्रथम गर्भा में प्रसव की द्वितीय अवस्था की सामान्य अवधि होती है। ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे, ऑप्शन बी 2 से 3 घंटे, ऑप्शन सी 3 से 4 घंटे, ऑप्शन डी 4 से 5 घंटे। प्राइमी ग्रेविडा में लेबर की सेकेंड स्टेज की सामान्य अवधि होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूतिकावस्था के 10 से 15 दिन के मध्य योनि से सफ़ेद रंग का स्त्राव कहलाता है। सफ़ेद पूरा नहीं होता है, पेल वाइट होता है। ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा, ऑप्शन बी लोकिया अल्बा, ऑप्शन सी लोकिया सिरोसा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यूपेरियम के 10 से 15 दिन के मध्य योनि से जो पेल वाइट का डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, वो क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लोकिया अल्बा। क्या कहलाता है? लोकिया अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से लेकर शिशु जन्म की अवस्था क्या कहलाती है? सर्विक्स के फुल डायलेशन से लेकर के
शिशु के जन्म की अवस्था कहलाती है? ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी प्रसव की द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी प्रसव की तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी प्रसव की चतुर्थ अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विक्स का फुल डायलेशन से लेकर के शिशु के बाहर आने तक की अवस्था कौन सी कहलाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गर्भस्थ शिशु विपत्ति के चिन्ह हैं। गर्भस्थ शिशु विपत्ति के चिन्ह हैं। ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट 160 से अधिक, ऑप्शन बी फीटल हार्ट रेट 120 से कम, ऑप्शन सी एमनियोटिक द्रव का रंग हरा पीला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर फीटस की जो फीटल हार्ट रेट है वो 160 से अधिक होती है तो प्रॉब्लम है, और 120 से कम होती तो भी प्रॉब्लम। अगर एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसका कलर हरा पीला हो जाता है तभी प्रॉब्लम होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पार्टोग्राफ कितने सेंटीमीटर सर्विक्स विस्तारण पर भरना चाहिए? पार्टोग्राफ कितने सेमी सर्विक्स डायलेशन पर भरना चाहिए? ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। 4 सेंटीमीटर से पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। शिशु जन्म से लेकर प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक की अवस्था कहलाती है? शिशु जन्म से लेकर प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी प्रसव की द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी प्रसव की तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी प्रसव की चतुर्थ अवस्था। शिशु जन्म से लेकर प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक कौन सी अवस्था कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रसव की तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और इसको बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं, इसे प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पार्टोग्राफ पर निम्न में से कौन सी सूचना अंकित की जाती है? पार्टोग्राफ पर निम्न में से कौन सी सूचना अंकित की जाती है? ऑप्शन ए शिशु की स्थिति, ऑप्शन बी माता की स्थिति, ऑप्शन सी प्रसव की प्रगति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पार्टोग्राफ में कौन सी सूचनाएं अंकित की जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रसव प्रारंभ होने के कारक हैं। प्रसव प्रारंभ होने के कारक हैं। ऑप्शन ए हार्मोनल कारक, ऑप्शन बी यांत्रिक कारक, ऑप्शन सी स्नायु कारक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रसव प्रारंभ होने के कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गर्भावस्था में मलेरिया के लक्षण हैं। गर्भावस्था में मलेरिया के लक्षण हैं। ऑप्शन ए कपकपी, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी पसीना आना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में मलेरिया के लक्षण हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति या सामान्य लाई होती है? गर्भस्थ शिशु की सामान्य लाई होती है। ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी तिरछी, ऑप्शन सी आड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल, तिरछी, ऑब्लिक, आड़ी, ट्रांसवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल। सामान्य लाई कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह हैं। प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ऑप्शन सी टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए अच्छे से। लाइटनिंग हल्कापन होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बार बार ऐसा फील होना कि यूरिन पास करने जाना है। ऑप्शन सी टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का ऊपर की ओर चढ़ना, जिसे इफेसमेंट बोलते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40, प्रसव की कितनी अवस्था होती हैं? प्रसव की कितनी अवस्था होती हैं? लेबर की कितनी स्टेज होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेबर की कितनी स्टेज होती हैं? 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। और फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इतना नॉर्मल सा पूछ लेते हैं और लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके भी 2 फेज होते हैं, सेकंड स्टेज जो होता है उसके भी 2 फेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज के कौन कौन से 2 फेज होते हैं? फर्स्ट स्टेज में होता है एक्टिव फेज और लेटेंट फेज। एक्टिव फेज और लेटेंट फेज। और सेकेंड स्टेज के 2 फेज कौन कौन से होते हैं? प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव में जो फीटस होता है वो डिसेंट होता है, और एक्सपल्सिव फेज में जो फीटस होता है वो बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। तो इस तरह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल लेबर की स्टेज कितनी होती है। तो टोटल लेबर की स्टेज 4 ही होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, मैं आपका वेट करूँगी। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।